आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर का टाइप 2 का सवाल पढ़ेंगे। 2011 से 2022 तक हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे सब्जेक्टिव का, जिसमें एक टाइप का सवाल आपको बता चुके थे। आज हम लोग जितना भी पूछा हुआ है ना 2011 से 2022 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो टाइप 2 में कुल 6 प्रकार के क्वेश्चन है जो टाइप 2 प्रकार का है। देखिए इसमें 3 जो सवाल है बिल्कुल हूबहू एक जैसा है। जैसे इसमें ए दे दिया था तो बोल रहा था कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2y का मान निकालिए, 2016 में पूछा था। अभी बोल रहा था कि ए दे करके बोल रहा था कि इतना बड़ा प्रूफ कीजिए कि जीरो आएगा, ये 2013 में पूछा था। और ये दे करके बोल रहा था कि इतना बड़ा जीरो लाइए, 2012 में पूछा था। और देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के गुना है और कुछ नहीं है। ए स्क्वायर निकालेगा तो 2 बार मैट्रिक्स को गुना करना पड़ेगा। और देखिए ना 4 नंबर 5 और 6 ये भी 3 एक ही है, दोनों एक ही टाइप से। देखिए इसमें ए और बी दे दिया है तो बोल रहा है कि ए बी का मान निकालिए। इसमें भी ए और बी दे दिया तो बोला कि ए बी का मान निकालिए। 2020 में पूछा था, 2019 से पूछा था। और ए और बी देकर के ए बी का मान निकालिए 2014 में पूछा था। तो क्या करते हैं कि एगो इस टाइप में सवाल में कर लेते हैं और एगो इन्हीं तीनों में से कोई कर लेते हैं। तो देखो ना ये आप लोग को लग रहा हो कि थोड़ा सा बड़ा है तो इसी को हम लोग कर लेते हैं, थर्ड का सोल्यूशन कर लेंगे और इन्हीं तीनों में से कोई कर लेंगे। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन था कि a बराबर इतना दिया है तो सिद्ध करना कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मान निकालने का मतलब है एक कि a इंटू ए, तो a का मान रख लेते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और फिर a का मान रख लेते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ऐसे गुना करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारा गुना किए थे। तो गुना करने का सिद्धांत क्या था कि उल्टा एल। अब ई तीनों सोया हुआ है, ई तीनों खड़ा है, तो गुना इसी रूप में होगा। तो एक से एक में गुना होगा तो एक प्लस लिखना 2 दूनी 4 प्लस लिखना 2 दूनी 4। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें गुना करेंगे तो आगे बढ़ रहे हैं तो 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिएगा फिर इसमें गुना करते हैं तो 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2। अब इसमें से आ जाते हैं। अब इसमें से बारी बारी से गुना करते हैं। अब नीचे आ चुके हैं तो नीचे लिखेंगे 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4। फिर इसमें गुना करते हैं 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4। इसमें आ जाइए 2 दूनी 4 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2। अब इसमें से गुना करते हैं तीनों से बारी बारी से 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2। फिर उसमें गुना कीजिए 4 2 2। फिर इसमें से इसमें गुना करते हैं 2 दूनी 4 2 दूनी 4 सॉरी यहाँ 4 होगा 4 प्लस 1 एकम 1। अब इसको जोड़ लेते हैं तो जोड़ने से कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा ये भी 8, ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया ए स्क्वायर। लेकिन हमको अभी निकालना 4a। तो 4a मतलब होता है कि a में 4 से गुना कर दीजिए। a में 4 से गुना कर देंगे तो 4 यहाँ लिख देते हैं और ये है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब 4 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। तो सब में गुना होगा, मैट्रिक्स में सब में गुना होता है। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 8 4। अब करेंगे 5i। 5i क्या होता है भैया, तो 5i ध्यान दीजिए। अब 3 गुने 3 मैट्रिक्स का है तो हम लोग i का मान भी 3 गुने 3 पर ही लेंगे। 0 1 0 0 0 1। ये 3 गुने 3 कोटि का इकाई मैट्रिक्स है। अब 5 से गुना कर लीजिए तो 5 होगा, 0 से गुना करेंगे तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सभी को जोड़ लेते हैं। इसीलिए LHS से, LHS मेरा क्या है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। अब ए स्क्वायर का मान रख लीजिए तो ए स्क्वायर मेरा यही ना है 9 8 8 8 9 8 8 8 9 आयल है मेरा, माइनस 4a का मान कितना आया है देखिए 4 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 4 यही आयल है, माइनस 5i का मान यहाँ रख देते हैं। 5i का मान उधर जाकर इधर लिख लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देखिए ना जी यही दोनों माइनस में है, यही दोनों को जोड़ लेते हैं, ये प्लस में इसको रहने देते हैं। तो 9 8 8 8 9 8 8 8 9। अब जोड़िएगा देखिए ना 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा आपको और 8 0 8 हो जाएगा, 8 0 8 हो जाएगा, 8 0 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 8 0 8 हो जाएगा, 8 0 8 8 0 8 5 4 9। अब इसको घटाइए यार तो देखिए सब 0 0 आ जाएगा। 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, सब 0 0 आ गया। इसका मतलब ये शून्य मैट्रिक्स है और शून्य मैट्रिक्स को 0 से सूची किया जाता है। इसका मतलब ये 0 आ गया बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये बात समझ में आ गया।
अब हम लोग क्या करते हैं कि उन तीनों में से कोई एक को सोल्यूशन कर लेते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसका पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा था कि ए और बी दिया हुआ है, तो हमको निकालना किसका मान था, ए बी का मान निकालना था, यानी ए और बी में गुना कर देना था। तो ए और बी में हम लोग गुना कर लेते हैं, ए हम लिख दिए और बी, तो बी उल्टी पुल्टी नहीं लिखना, पहले ए है तो पहले ए लिखना है, बी बाद में तो बी बाद में ही लिखना है। अब गुना कर लेते हैं, तो देखिए गुना का तो एक ही सिद्धांत है यार। ये देखिए सोया हुआ है, यही दोनों उठल है, तो यही दोनों को बारी बारी से गुना करते हैं। तो 2 छक्का 12 प्लस 7 9 63। अब इसमें आ जाते हैं 6 छक 36 प्लस 9 9 81। अब इसमें आ जाते हैं 6 छक 36 प्लस 8 9 72। अब इससे गुना कीजिए, यही चलेंगे बारी बारी से। तो 4 प्लस 7 21। फिर इसमें आ जाते हैं दूसरा वाला में, तो 6 दूनी 12 प्लस 9 27। 6 दूनी 12 प्लस 8 के 24। इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। उसके बाद आप लोग जो बचल खुचल उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो हो जाएगा 5 75, ये जाएगा 7 117। इसको जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपको 39 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36। ये हो गया मेरा ए बी का आंसर। क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो क्वेश्चन है थर्ड टाइप, उसको हम लोग करते हैं। थर्ड टाइप क्वेश्चन ये है, देखिए 2 मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स को बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट से भी सूचित किया जाता है, आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। ये 2x - 5 5 3 y 6 5 3 - 2 बराबर दिला है, तो x और y का मान कितना होगा 2021 में पूछा है। देखिए इसमें भी x y का मान निकालने के लिए कह रहा है, बस इसमें मैट्रिक्स के रूप में कहा कि गुना दे दिया है, जोड़ दे दिया, काम दोनों का सेम ही है। इसमें भी a बराबर दे दिया है, b बराबर दे दिया है, तो कह रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी का निकालिए। 2017 में पूछा है। x प्लस वाई का मान दे दिया, x माइनस वाई का मान दे दिया है, तो x और y का मान निकालना है। 2015 में पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आराम से क्वेश्चन देखिए, ये दोनों सेम क्वेश्चन और बहुत 2 लाइन का क्वेश्चन है यार, हम लोग बारी बारी से सबको सोल्व कर लेते हैं। तो पहला में देखिए ना, वो दिया हुआ है ना यार, हम बड़ी ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं। 2x - 5 5 3y। ये मैट्रिक्स जो है से आपको 6 5 3 - 2 के बराबर दिला है। तो भाई आपको पता ही है कि पहला एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट बराबर है, तीसरा एलिमेंट बराबर है, तो चौथा एलिमेंट भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए 2x - 5 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 प्लस 5, तो आगे कितना मेरा 2x बराबर आ गया 11। इसीलिए x बराबर 11/2, और इसको तथा y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया -2। इसीलिए दोनों के एक साथ लिख दीजिए, x का मान 11/2 और y का मान -2, हो गया ये आंसर। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप ये कुछ ऐसा ही है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें यही दोनों बराबर दिया है, देखिए गुना करने के लिए कह रहा था, पहले गुना कर लेते हैं। तो सब में गुना कर लीजिए, 2 6, ये तो 0 रहेगा, ये 2x हो जाएगा, और प्लस में हमको दे दिया है y 0 1 2 बराबर कितना दे दिया है, 5 6 1 8 दे दिया है। इसको ऐड कर लीजिए ना, 2 मैट्रिक्स का ऐड हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट 2 प्लस y हो जाएगा, और 6 0 6 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 2x + 2 बराबर 2x + 2 हो जाएगा। बराबर क्या दिया हुआ मेरा 5 6 1 8। देखिए ना, यही दोनों तो बराबर है, इन्हीं से तो मतलब है ना, है इन्हीं दोनों से, हमको मतलब इससे है और इससे है और इससे है। यानी कह सकते हैं कि 2 + y बराबर 5 हो जाएगा ना जी। तो y बराबर 5 - 2, इसीलिए y का मान मेरा 3 आ गया, और तथा और क्या क्या बराबर हो जाएगा, तो 2x + 2 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है। और 8 है तो 2 को होने लेके चल जाइए, तो 8 - 2 यानी 2x बराबर 6 आ गया। अब काट देंगे तो 2 x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर भी 3 आ गया, मेरा आंसर। क्लियर। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि a + b और a - b का मान निकाल लीजिए। तो यार a + b यानी a और b को जोड़ देना है, तो a को यहाँ लिख दिए, प्लस में b को लिख दीजिए, 1 5 6 2। अब ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 2 और 1 3 आ जाएगा, 5 5 10, 6 3 9, 1 2 3। ये a + b का मान हो गया। हमको a - b का मान निकालना है, यानी a और b को घटा दीजिए, तो 2 5 3 1 -1 5 6 2, इसको घटा दीजिए। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 6 जाएगा तो माइनस में 3 आएगा, और 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा। ये हो गया। अब हम लोग करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये दिया हो कि x + y बराबर 7 0 2 5 और x - y बराबर 3 0 3 0 दिया है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करो यार, देखो ना ध्यान से, हम लोग ना 10th क्लास में बहुत विलोपन विधि से हल करते थे। यहाँ पर
10th क्लास में कोई संख्या रहता था, यहाँ मैट्रिक्स है, एक से एक्स देखिए ना आसानी से कट जाएगा, तो सॉरी वाई वाई कट जाएगा, तो एक से एक्स जुट के 2x आ जाएगा, तो यही दोनों को भी जोड़ देंगे, तो 7 3 10 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, और 2 0 2 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा। अब कहा कीजिए कि 2 ने ले जाकर का भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, x बराबर, जब 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में भी भागा दिएगा तो 5 आ जाएगा, 0 में भागा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 में भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 8 में भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब x का जब मान आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में आप x का मान रखिएगा, तो x का मान रखने के बाद हमको n लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि y का मान निकालना है, तो y का मान निकलेगा कैसे, तो ये तो 7 0 2 5 तो n ही रहेगा, लेकिन x के मानवा n आके घटेगा ना, तो x के मान हम यहाँ रख देते हैं। अब घटा दीजिए, ये हो जाएगा मेरा y का मान, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। ये हो गया मेरा x के मान, और ये हो गया मेरा y का मान। तो बात समझ में आ गई? देखिए हम आपको ना पूरा मैट्रिक्स का सब्जेक्टिव करवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं आपको, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे टाइप बाय टाइप करके आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाते चलेंगे।